किस पर फूटा करणी सेना का गुस्सा? एससी एसटी एक्ट हटाओ या आरक्षण जिंदाबाद। करणी माता के बेटों ने सरकार को ललकारा। हम हमारा हक मांगते हैं, भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं। शिवराज सरकार शर्म करो, नहीं तो जाओ डूब मरो। हम लेके रहेंगे आरक्षण, हक है हमारा आरक्षण। जातिगत आरक्षण मिटे या जातिगत भेदभाव। अब दोस्तों, हमारे देश में जातिवाद का मुद्दा सबसे खतरनाक है। जातिवाद और आरक्षण के लिए लोग तो सड़कों पर उतर आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी वोट बैंक देकर ही अपने फैसले लेते हैं। मतलब कि जिस जाति के लिए ज्यादा, उस ओर सरकार का खिंचाव ज्यादा। सीधी बात है। एससी एसटी लोगों के लिए बने कानून को लेकर भोपाल में जंबूरी मैदान पर करणी सेना ने जमकर प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटे से 2 हैशटैग तेजी से चल रहे हैं। पहला, एससी एसटी एक्ट हटाओ, और दूसरा, आरक्षण जिंदाबाद। चलिए बात करते हैं मुद्दे की मूल जड़ पर कि आखिर क्यों करणी सेना ऐसी मांग कर रही है। भोपाल में लाखों सवर्ण समाज के लोगों ने एक स्वर में कहा, अगर एससी एसटी एक्ट और आरक्षण खत्म नहीं किया तो इस बार हम सरकार पलट देंगे। सरकार सवर्ण समाज को हल्के में लेने की गलती ना करे, यह कहना है करणी सेना का। उन्होंने भी कहा, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण बनिया भी राजपूतों के साथ है। सपाक्स के लोग भी आंदोलन में पहुंच रहे हैं और ये आंदोलन भयंकर रूप ले रहा है। अब हम मुद्दे की तह तक गए तो कुछ बातें और कुछ केसेस निकल कर आए जो इंसानियत को शर्मसार करते हैं। उत्तराखंड की टिहरी में एक मां और 6 साल के बेटे को फर्जी एससी एसटी एक्ट के केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया। अब मध्य प्रदेश के सागर में एससी एसटी एक्ट की धमकी देकर दलित कर्मचारी ने ओबीसी पटेल जाति के कर्मचारी के सिर पर पैर रख दिया, जूते चाटने तक के लिए मजबूर कर दिया। सीधी जिले के चुरहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर शिवम मिश्रा ने हरिजन एक्ट से भयभीत होकर अपने शासकीय आवास में ही फांसी लगाई। विष्णु तिवारी ने एससी एसटी एक्ट के तहत झूठे केस में 20 साल जेल में काटे। सीए रक्षित खंडेलवाल बने 4थे मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली उन्होंने, क्योंकि उसके खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। उसकी मां को भी गलत तरीके से फंसा दिया गया था। यहां तक कि भरतपुर के डिप्टी एसपी सतीश वर्मा ने भी उसे प्रताड़ित किया। अब ऐसे कई केसेस हैं जिसमें पत्रकारों को अपने खिलाफ खबर छापने पर एक बीजेपी विधायक ने धमकी दे डाली। कहीं ना कहीं अच्छी चीज का दुरुपयोग हुआ है। दूसरी तरफ आरक्षण जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 5000 वर्षों में हम लोग जातिगत अत्याचारों को सहते आए हैं। थोड़ा आरक्षण का सहारा मिल रहा है तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? इतने सालों के बाद जब समतलीकरण की बात आ रही है तो लोग विरोध कर रहे हैं। जातिगत आरक्षण तुम्हें तकलीफ देता है तो सोचो, जातिगत भेदभाव हमें कितना तकलीफ देता आया है पिछले 5000 सालों से। अब गौर करने वाली बात यह है कि नया संशोधित कानून जो आया है उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जिनके विरोध में करणी सेना सड़क पर उतरी है। पहले कानून में गवाह सवर्ण और ओबीसी दोनों होते थे, लेकिन नए कानून में एससी एसटी का गवाह ही होगा। पहले जांच अधिकारी किसी भी जाति का होता था, लेकिन अब तो भैया एससी एसटी का ही होना चाहिए। पहले सुनवाई के लिए किसी भी वर्ग का जज होता था, लेकिन अब वो भी एससी एसटी का ही होना चाहिए। पहले अग्रिम जमानत मिल जाती थी, लेकिन अब तो भाई ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। करणी और पूरी राजपूत समाज की यही मांग है कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो, एट्रोसिटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगे। तो ये थे दोनों ही वर्गों की मत और मांगें। अब कुछ सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं कि आपको क्या लगता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, और अगर आरक्षण रहता भी है तो किस आधार पर होना चाहिए, आर्थिक या जातिगत मुद्दे पर? क्या एससी एसटी एक्ट को हटाना या खत्म कर देना चाहिए? दोनों मांगों के बीच में एक समन्वय का रास्ता बन सकता है क्या? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।